जो अयोध्या का भंडार था वो खाली होने लगा तो कुबेर के भंडार खोल दिए। आज 15 दिन 15 रात हो गई और भोजन बराबर चल रहा है। जानकी जी को बड़ा दुख हुआ कि अगर महाराज ऐसे भूखे चले जाएंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। अवध की अयोध्या की बड़ी बदनामी होगी कि अयोध्या से ब्राह्मण भूखा चला गया। अब तो बार बार जानकी जी भगवान से प्रार्थना करें कि महाराज हे प्रभु इन महाराज की पूर्ति करो। 18 दिन 18 रात हो गई भोजन करते करते। सो जानकी जी थक गई। सो इतने बड़े लोटा में पानी लेकर के गई। महाराज जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी ने कहा माता जी चिंता मत करो, जब आधा होगा जब पानी मांग लेंगे। जानकी जी कहने लगी अरे राम अभी तो इनका आधा ही नहीं हुआ, जब आधा इनका भी नहीं हुआ तो पूरा तो होना ही काय को है। आज 20 दिन हो गए। राम जी ने कहा चलो खबर ले आए। सो 20 दिन बाद आए राम जी। जानकी जी ऐसे ब्राह्मण के द्वारा एक ही ब्राह्मण काफी है कि 2-5 और बुला दें। सो जानकी जी कहने लगी प्रभु बचा लो। बोले क्यों? बोले हम अपराध की क्षमा मांग रहे ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, बचा लो। सो जानकी जी खीर लेकर के आ रही थी। सो राम जी ने एक तुलसी का पत्र उसमें डाल दिया और जैसे ही वो तुलसी का पत्र राम जी ने डाला और जैसे ही अगस्त जी ने वो एक कटोरी खीर पी सो बड़ी जोर से डकार आई। बोले बस माता जी अगर तुमने पहले ही दिन ये काम कर दिया होता तो इतना समय काय को लगता। इसीलिए तो कहते हैं कि आप अपने घर में जो अन्न बनाते हो उस अन्न को प्रसाद बनाओ। क्या भगवान की बनाई हुई सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं सब में दोष है। अन्न में दोष है, जल में दोष है, लेकिन जब अन्न को हम भगवान को भोग लगाते हैं तो फिर वो अन्न नहीं रहता है, प्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। इसलिए भगवान को भोग लगा करके ही भोजन पाना चाहिए। माता जी अगर आप पहले दिन ही भोग लगा देती, यहां पर रख दीजिए, प्रथम दिन ही आप अगर भोग लगा देती और तुलसी पत्र डाल देती तो आपको इतना कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। यहां रख दीजिए। अब महाराज अगस्त मुनि कहने लगे माता जी भोजन तो हमारा पूरा हो गया, अब आपसे हमारी प्रार्थना है कि अब आप हमें जल पिलाओ, अब आप हमें जल पिलाओ। सो जानकी जी ने विचार किया और हाथ जोड़ करके जानकी जी कहने लगी बोले महाराज क्षमा करना, भोजन की व्यवस्था जैसे तैसे पूरी कर पाए। और महाराज 2-4-10 टैंकर से बात बन जाए, 2-4-10 टैंकर से बात बने तो पानी की व्यवस्था करें। नहीं महाराज भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से और जल की व्यवस्था हमारे स्वामी जी की तरफ से। जानकी जी ने राम जी को फंसा दिया कि हम परेशान हुए तुम भी तो परेशान हो। अब राम जी तो राम जी हैं। अगस्त जी ने इशारा किया, बोले हाँ प्रभु जलपान। सो भगवान ने इशारा कर दिया कि अभी हमने आपको त्रेता में भोजन कराया है, अब इस भोजन को पचाओ। कब तक? बोले द्वापर तक। और द्वापर में जब हम इंद्र का अभिमान दूर करेंगे और जब वह बारिश होगी उस जल को पी करके अपनी प्यास बुझाना। तो आज वो समय आ गया, इंद्र ने बारिश की। भगवान ने बलराम जी से कहा जाओ बलराम जी चारों तरफ से शेषनाग से बांध लो। और अगस्त मुनि का ध्यान किया, महाराज पधारो आपका जलपान का समय आ गया। तो महाराज अगस्त जी वो सारे जल को पान कर गए हैं। सारे जल का पान। तो भगवान ने कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की दोज को गोवर्धन का पूजन कराया था। कब कराया था? कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया, उसी दिन तो होता है गोवर्धन बप्पा का पूजन। और 7 दिन भगवान ने उठा करके रखा। सो 7 और 2 9,
नवमी के बाद दसवीं के दिन भगवान ने गिरिराज पर्वत को आज स्थापित किया है, क्योंकि बारिश होनी बंद हो गई। तो दसवीं के दिन भगवान ने आज गिरिराज जी को रखा। तब इंद्र जो आया, इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान से क्षमा मांगी। कितने श्लोकों में क्षमा मांगी? 10 में। क्या कहा इंद्र ने? विशोद तव धाम शांतम। इंद्र कह रहा है विशोद सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। इंद्र कह रहा है प्रभु विशुद्ध सत्वम, मैं विशुद्ध भाव से आपके चरणों में समर्पित हो गया। मेरे मन में बड़ी अशांति है, लेकिन तब धाम शांतम, जैसे ही मैं आपके धाम में आया तो मेरा मन शांत हो गया। हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है, इस अपराध का जो भी आप हमें दंड दोगे वह मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अब स्वर्ग का राजा बनना नहीं चाहता हूँ। इसी गोवर्धन में, इसी गिरिराज में पड़ा रहूंगा, किसी तलहटी में, किसी वृक्ष के नीचे, और यहीं पर आपका भजन करूंगा। और भगवान ने ना सुना, इंद्र के लिए क्षमा कर दिया, 10 श्लोकों में क्षमा कर दिया। तब परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज आप तो बड़ी अद्भुत कथा सुनाते हैं। कल आपने हमें कथा में बताया था कि ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था, आपने सुना था कल। पर ब्रह्मा जी ने भगवान से 42 श्लोकों में क्षमा मांगी। कितने श्लोकों में क्षमा मांगी? 42 श्लोकों में क्षमा। पर भगवान एक शब्द नहीं बोले, और इंद्र ने मात्र केवल 10 श्लोकों में क्षमा मांगी और भगवान ने क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा की गलती में, इंद्र की गलती में अंतर तो है। भगवान कहते हैं यही तो हमारी नजर में और संसार की नजर में अंतर है। बोले क्या अंतर है? श्री वृंदावन की यही तो हमारी नजर में और संसार की नजर में अंतर है। बोले क्या? एक बार सभी लोग बोलो प्रेम से राधे राधे। संसार की नजर में ये है कि ब्रह्मा ने जो गलती की थी वो गलती थी भगवान के गाय बछड़ों को चोरी कर लिया। तो ब्रह्मा की गलती छोटी हुई, और इंद्र की गलती के 7 दिन तक भगवान को परेशान किया और सारे ब्रजमंडल को परेशान किया। ये छोटी गलती। पर भगवान ने इंद्र को क्षमा क्यों किया और ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं किया? तब भगवान ने कहा कि मेरी नजर में ब्रह्मा की गलती बड़ी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने मेरे गाय बछड़ों को चोरी किया, मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया। और इंद्र ने जो गलती की, उस गलती में हमारे जो 84 कोस के गांव के भक्त हैं, जिनसे मैं कभी नहीं मिल पाता, वो सब 7 दिन तक हमारे साथ रहे। तो ब्रह्मा ने गलती की हमारे भक्तों को हमसे दूर करने की, और इंद्र ने गलती की हमारे भक्तों को हमसे मिलाने की। इसलिए जो भी व्यक्ति हमसे ऐसा अपराध करता है कि हमारे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है, ठाकुर जी कहते मैं उसे कभी उसे क्षमा करता ही नहीं हूँ। और जो मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ता है, मुझसे कभी नाराज ही नहीं होता। क्योंकि भगवान तो भक्तों के अधीन है। भगवान भक्तों के इंद्र को क्षमा कर दिया। तब इंद्र ने भगवान का एक नाम रखा। क्या? अहो इंद्रो हि देवानां त्वां गवाम इंद्रतां कथा गोविंद इति लोके त्वां
गास्यन्ति भुवि मानवा। इंद्र ने भगवान का नाम रखा गोविंद। क्या नाम रखा? गोविंद। गोविंद का अर्थ है उदार, विशाल हृदय वाला। हे प्रभु, आपके जैसा उदार कौन होगा इस संसार में कि हमने इतना बड़ा अपराध किया और आपने क्षमा कर दिया। ध्यान दें,